हेलो एवरीवन, नमस्कारम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम इस वीडियो में इनर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, कहीं एडवर्टीज़मेंट में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। तो क्या सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने रिसेंटली में अभी सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया है 1 हफ्ते का, और उसमें मैंने क्या सीखा, मेरे क्या टेक अवेज थे, और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। और जैसे कि मैं हर बार अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सभी लोगों के साथ, तो इस बार भी मैं जेन्युइनली आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या सीखा, क्या क्या वहाँ पे सेशन में होता है, क्या क्या करवाते हैं वो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे 1 हफ्ते का इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया था, जिसको मैंने हिंदी लैंग्वेज में किया था, क्योंकि उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज था तो वही चीज़ का वो डबल चार्ज कर रहे थे। तो मुझे हिंदी समझ में आती है तो मैंने रीजनल लैंग्वेज में ले लिया। तो आप सभी लोग भी रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में करें। अगर आपको जैसा सूटेबल लगता है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो बस ये है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उनका प्राइस कम है, और जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये प्रोग्राम 1 हफ्ते का था, जिसमें कि 7 क्लासेस होती हैं। और इस सेशन में इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं 1 महीने तक, या 1 हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हैं इस कोर्स को। तो जैसे भी आपके पास सुटेबल टाइम हो, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि 7 क्लासेस को आप 7 दिन में ही देखिए, हर एक दिन एक क्लास देखिए, क्योंकि बीच में गैप करेंगे तो वो आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। सो अब हम क्लास के ऊपर बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास में मैंने क्या सीखा, मुझे क्या समझ में आया। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं, इवन मैंने सारी क्लासेस के पॉइंट्स लिखे हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक तरीके से समरी प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये जैसे कि आप सभी को पता है कि पैंडेमिक के टाइम में सबको घर में बहुत सारा टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम को आप अब एंजाइटी और स्ट्रेस लेके प्लीज़ बेकार ना करें, और इस टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये सबसे अच्छा टाइम है खुद के ऊपर लगाने का और पॉजिटिव रखने का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगी इस सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से कि इसको आपको करने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगी, मिलेगी, और आपका एक सोचने का नज़रिया बदलेगा। तो फर्स्ट क्लास में सदगुरु बताते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही एडवांस एक मशीन है, जो कि हमारे साथ हमेशा रहती है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें इस बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनर इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेशन में बॉडी को एज अ एक मशीन बताया गया है, जिसको समझना एक लाइफ का गोल भी है, लाइफ का अल्टीमेट एम भी है, क्योंकि लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं पर खुद को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये पहला मैंने चीज़ को समझा। क्या अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो उन्होंने ये कहा कि जो आपकी मशीन है, जो बॉडी रूपी मशीन है आपके पास, वो आप उस पर फोकस करिए रादर देन कि दूसरों के मशीन्स के ऊपर, मतलब दूसरे इंसानों के ऊपर के बजाय आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमेशा दूसरों को खुश करने में मत लगे रहिए, अपने आप को देखिए। आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे अल्टीमेटली। ओके, फिर आपको हर एक बॉडी, अपने माइंड का हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को फील करते रहना चाहिए, सो दैट कि आपको लगे कि हाँ, आपके पास कितनी एडवांस और कितनी हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की बॉडी है आपके पास। ओके, क्योंकि हमें फिजिकली बहुत कम चीज़ें दिखती हैं, बट हमारी बॉडी में इतनी साइंटिफिक चीज़ें अंदर ही हो रही हैं जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कभी सोच के देखिए। ओके, उसके बाद सदगुरु कहते हैं कि हमें चीज़ों को
बाहर की तरफ नहीं फिक्स करना है, हमें खुद को फिक्स करना है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग दुनिया कभी नहीं हो पाएगी। तो हम परेशान ही रहेंगे कि ये लोग ऐसे नहीं है, ये इंसान ऐसा नहीं है। तो बाहर के लोगों को ठीक करने के बजाय आप खुद को ठीक कर लें, आप खुद की प्रॉब्लम को फिक्स कर लें, क्योंकि आप दुनिया अपने पर्सपेक्टिव से देख लें। तो आप अपने पर्सपेक्टिव को, अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें, तो दुनिया अपने आप खूबसूरत लगेगी आपको, राइट। देन उसके बाद फिर सद्गुरु कहते हैं कि जो हमारा बॉडी और माइंड है वो हमारे अकॉर्डिंगली काम करता है। अगर हम जैसे चाहें उसको वैसे काम करवा सकते हैं। एक बॉडी ही ऐसी हमारे साथ एक चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुनती है। कोई बात हमारी सुने या ना सुने, पर बॉडी हमेशा हमें रिस्पॉन्ड करती है, चाहे हम उसको जाने, इनडायरेक्टली उसको देख पाएँ या डायरेक्टली देखें या ना देख पाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी जो सांसें हैं उनको फील करिए कि जो मेडिटेशन में होता है, ध्यान करते हैं तो कहते हैं ना कि सांसों को फील करो, उनको चीज़ों को महसूस करो, छोटी छोटी चीज़ें एकदम उनको फील करना। तो उनको फील करना भी खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा जब बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है तो आपके दिल की धड़कन भी, हार्ट बीट करने की भी आवाज़ सुनाई देती है, राइट। तो यही सद्गुरु कहना चाहते हैं कि अपनी बॉडी को फील करो, अपने माइंड को फील करो। उसके बाद जो भी आप देखते हो, जो भी आप चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करो। लाइक आज आप जो कुछ भी हो अपने थॉट्स की वजह से हो, राइट। आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, जो भी हो, वो अपने विचारों की वजह से हो। तो जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या जैसे भी अपने आसपास चीज़ों को चाहते हो, वैसा मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो, चीज़ों को देखना शुरू करो, मैनिफेस्ट करो, तो वैसे ही मैनिफेस्टेशन होगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कभी कभी हम लोग जो कुछ चीज़ें होती हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे गए बार में दारू पी ली, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो लगता है हमें बहुत प्लेजर मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हैंगओवर उसका नहीं उतर रहा है, उल्टी हो रही है, बीमार हो गए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें प्लेजर तो मिल रहा है लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो रही है। तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म का जॉय ढूंढना चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म प्लेजर, ठीक है। ये बात कहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट वो कहते हैं कि आप अपने आप को इनर इंजीनियरिंग के थ्रू एक बेटर ह्यूमन बीइंग और एक जॉयफुल ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं खुद को, राइट। तो फिर हम सेकेंड क्लास में बात करते हैं। सो सेकेंड क्लास में सद्गुरु कहते हैं कि जो हमारे पेन है, सफरिंग है, उनका जो रीज़न है वो है हमारे डिज़ायर्स, क्योंकि हम डिज़ायर करते हैं। तो जब हमारे पास इच्छाएं होंगी और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, हम सफ़र करते हैं, हमें पेन होता है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे पेन का कारण है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं हर इंसान दुखी है, हर एक इंसान, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो सद्गुरु कहते हैं कि इच्छाओं को लिमिटेड रखो, तो दुख भी कम होगा, सफरिंग भी कम होगा। लेकिन वो ये नहीं कहते कि इच्छाएं मत रखो, क्योंकि आप इच्छाएं नहीं रखेंगे तो आप लाइफ को जिएंगे ही नहीं। आप कहेंगे मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप क्या कभी कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वो ये कहते हैं कि आप फालतू की इच्छाएं मत रखो, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की इच्छाएं ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि मरते दम तक आपकी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, सीरियसली। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम रखिए, उन इच्छाओं को रखिए जो आपको एक नेक्स्ट लेवल ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, जो आपको डेवलप करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन। उन चीज़ों को एक गोल बनाइए, ठीक है। तो फालतू मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बिल्कुल उनकी इच्छा मत रखिए ओके। उसके बाद हमारे सद्गुरु कहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे बॉडी से नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो सिर्फ एक कलेक्शन है, राइट। जो कहते हैं ना कि जब मरने के बाद पंच तत्व में विलीन हो गए, तो ये पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी जो इसके अंदर है, जो स्पिरिट है, वो है आइडेंटिटी,
राइट। क्योंकि अगर मैं शरीर से अगर मैं बोलूँ, अगर शरीर मेरी आइडेंटिटी होता तो अगर मेरा हाथ कट जाएगा तो भी मैं एकता चौहान रहूँगी। तो मेरा शरीर का एक पार्ट तो कट गया, लेकिन फिर भी मैं एकता चौहान हूँ, है ना। या फिर समझिए मेरे दोनों पैर कट जाते हैं तो भी कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा बिन कि मैं एकता चौहान नहीं हूँ, मैं आधी एकता चौहान हूँ, है ना। लेकिन अगर किसी चेयर के दोनों पैर टूट जाते हैं, मतलब उसके जो चेयर है उसके अगर स्टैंड निकल जाता है तो क्या वो चेयर रहेगी? वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगी। तो जब तक हमारे अंदर स्पिरिट है वो हमारी आइडेंटिटी है, रादर देन हमारा शरीर, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर जैसे दो आइडेंटिटी होती है, एक मी होती है, एक आई होती है। जो हमें लगता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सिर्फ हमारा जो सोसाइटी ने हमें दिया है ना। तो वो मी वाला पार्ट होता है, और आई वाला जो होता है वो हम स्वयं, जो हमारा स्पिरिट होता है, जो अंदर से हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिविनिटी है, राइट। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे जो हमारा जो भी हम पेन या सफरिंग का रीज़न है वो हमारे थॉट्स ही हैं। अगर हमारे थॉट्स गंदे होंगे, बुरे होंगे, हम लोगों का बुरा चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास लौट के वापस आएंगी और हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे, ठीक है। और सद्गुरु इस क्लास में ये भी बताते हैं, सेशन में ये भी बताते हैं वो, कि जो भी हमारी लाइफ है वो मैनिफेस्टेशन है हमारी थॉट्स का। क्योंकि हम अपने विचारों से, अगर हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहेंगे, भले ही हमारे आसपास नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन आप फील करोगे कि आप पॉजिटिव हो गए हो या पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने लगी हैं। तो ये होती है जो पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वर्ड्स। तो इसको आप ट्राई करिएगा और इसको फील करिएगा, कभी सोच के देखिएगा। उसके बाद सद्गुरु कहते हैं कि आप पूछिए खुद से कि आप कौन हैं। अगर आप दूसरे से पूछेंगे जाके तो सब मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप खुद से, अपने आप से इस क्वेश्चन को आउटवर्ड की जगह इनवर्ड कर दीजिए। ऐसे पूछने की जगह ऐसे कर लीजिए कि मैं कौन हूँ। किसी और से मत पूछिए कि मैं कौन हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी आप चीज़ करते हैं, जो भी नेचर के एक बेसिक फॉर्म में इन्वॉल्व रहिए, बिल्कुल एकदम नेचर के क्लोज चीज़ों को रह के करिए। और जो भी काम कर रहे हैं उसको फुली इन्वॉल्व होके करिए, जस्ट लाइक अ किड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने आसपास हर एक चीज़ में इतना इन्वॉल्व होके, खुशी होके, अगर उसको वो मिट्टी भी खा रहा है तो इतना इन्वॉल्व होके खाएगा, उसको दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिलेगा उसमें। या अगर रो रहा है तो भी इतना इन्वॉल्व होके रोएगा कि पूरा घर को सर पे उठा लेगा, राइट। तो ये सेकंड क्लास का टेक अवे। देन थर्ड क्लास में सद्गुरु हमें बताते हैं कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, हम उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है इसके ज़िम्मेदार कोई और है या इसका ज़िम्मेदार कोई और है। और हमें ब्लेम गेम नहीं खेलते रहना चाहिए कि ये इसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी हमारी सराउंडिंग में हो रहा है, कहीं ना कहीं हम हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसको आप, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें या डिनाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नेचर को। आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि टू एक्सेप्ट इट सो दैट यू विल फील मोर हैप्पी एंड जॉयफुल, राइट। तो आपको हर चीज़ के लिए, आप हर चीज़ के प्रति जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, मेरा क्या मुझे क्या, ऐसे काम नहीं चलता। आपका ही है और आप ही को होगा, ठीक है। तो ये पहली चीज़ थी। थर्ड सेशन में उन्होंने बताया कि हर चीज़ के लिए हम अपने आसपास जिम्मेदार हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो भी मैंने बताया कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ को एक जॉयफुली, लाइवली होके करता है ना, वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करना है। मतलब
आप जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, जो भी सन है, मून है, ठीक है, जो भी आपके आसपास नेचर है वो आपके बॉडी पे को रिस्पॉन्ड करती है, राइट। पर आपको ये चीज़ें पता हो या नहीं पता हो, उसको नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपकी बॉडी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे एज अ चाइल्ड एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, एकदम इन्वॉल्व होके। और जो नेचर जो होती है वो आपको चॉइस नहीं देती कि आप इसके लिए जिम्मेदार हो कि नहीं हो। जैसे पैंडमिक है, कोविड का ही हम एग्जांपल ले लें, तो सब लोग कहेंगे हाँ हम जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग कह रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, राइट। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी से ले लेंगे तो आप जो भी एक्शन करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, तो आप खुश रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे कि मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि ब्लेम नहीं करना है, तो ये थर्ड क्लास में बताया था कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी चीज़ें या कुछ भी घटना घट रही है, उसके लिए आप इवन आप यहाँ पे बैठे हैं लेकिन दूर किसी कॉन्टिनेंट में कोई भी चीज़ हो रही है वो भी आपके ऊपर इफेक्ट करेगी। जैसे अगर मैं बात कर लूँ ज्योग्राफी में, एक ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज नाम है। तो वेस्टर्लीज जो आती हैं वो यूरोप से आती हैं, ठीक है। तो यूरोप से आती हैं जो कि इंडिया में सर्दियों में बारिश करवाती हैं, नॉर्थ में। आपने देखा होगा जो सर्दियों में जो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी बारिश मानी जाती है, तो उसको तो वो कहाँ से हवाएं आ रही हैं और यहाँ पे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अच्छी गेहूं की फसल के लिए इंडिया में वो हवाएं जिम्मेदार होती हैं कहीं ना कहीं। तो नेचर में हर चीज़, हम भी नेचर का पार्ट है, तो हम भी कहीं ना कहीं हर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं नेचर के प्रति, एक दूसरे के प्रति, और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं सबके प्रति। तो ये मत आगे से कहिएगा कि मुझे क्या, मेरा क्या, ठीक है, क्योंकि आपका ही है सब कुछ। आपको एक कलेक्टिव फीलिंग के साथ रहना है इस इंडिया में, इस प्लैनेट पे, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो आप बहुत हैप्पी रहेंगे, आप लोगों के लिए मदद के लिए खड़े रहेंगे तो लोग आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे हमेशा, राइट। तो फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्लास की। तो फोर्थ क्लास में उन्होंने बताया था कि जो भी मोमेंट है, मतलब हमारे लाइफ में जैसे ये मोमेंट है, तो हमें इसको हैप्पीली और लाइवली एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसा ये मोमेंट अभी है इसके बाद ये मोमेंट ऐसा कभी नहीं आएगा। सो एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, राइट। तो सद्गुरु यही कहते हैं कि प्रॉब्लम, हमारे दुख का यही होता है कि जैसे कोई भी मोमेंट है तो वो अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं, राइट। हम दुखी हो जाते हैं कि ये चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई। तो हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो जो भी चीज़ें होती हैं एक रीज़न की वजह से होती हैं। तो हमें हर एक चीज़ को खुशी के साथ और एक खुले दिल से अपनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ब्लूप्रिंट हमारे लिए तैयार हुआ है। बस हमें अकॉर्डिंगली काम करते जाना है। हमेशा ये नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा टाइम फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचने में बिता देते हैं। प्रेजेंट में हम जीते ही नहीं है ना। तो कोई भी काम कर रहे हो एकदम प्रेजेंट में रह के करो, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वो यही कहते हैं कि हैप्पीनेस यही होती है इंसान के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो दिमाग है हमने उसको काफ़ी लिमिटेड कर रखा है। हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचते ही नहीं हैं। हमें लगता है ये चीज़, अगर ये चीज़ मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं मिला, अरे अब मैं दुखी हो जाऊँगा, या मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेना चाहिए था, नहीं हो पाया तो मैं दुखी हो जाऊँगी। ऐसा नहीं होता। आपके लिए कुछ ना कुछ, ये नहीं तो कुछ और
बट आपके लिए बेस्ट होगा। तो दुखी होने, क्योंकि जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो होगा वो आपको पता नहीं है। तो बचा क्या? प्रेजेंट बचा, तो उसको अच्छे से जियो ना, राइट? उसको अच्छे से जियो, उसको अच्छे से एंजॉय करो और होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि कोई भी चीज़ ना, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि जैसे कोई घर में इंसान है, हमें उसका बिहेवियर नहीं पसंद है, तो हम यही करते रहेंगे कि ये मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। बट अगर आप उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लोगे, कमियां आपके भी तो अंदर होंगी ना, पर आपने खुद को एक्सेप्ट किया है ना, तो आपको अपनी कमियां तो दिखती नहीं है। तो वैसे ही सामने वाले को भी होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लोगे तो उसकी कमियां दिखेंगी ही नहीं, खुश रहोगे उसके साथ, ठीक है? बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो हर चीज़ को, हर मोमेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट में रहो, पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर में क्या होगा वो भी, क्योंकि आज आप जो करोगे ना वही आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर, राइट? तो 5th क्लास में उन्होंने ये बताया, तो फ्रेंड्स 5th क्लास में उन्होंने ये बताया था कि जो भी हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स, एवर्जन्स, हमारे जो भी हैप्पीनेस, सैडनेस होती है, वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, राइट? वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, वो सत्य नहीं है एकदम कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारे दिमाग की उपज है। जो आपके लिए खुशी हो सकता है वो दूसरे के लिए दुख हो, राइट? वेरी करता है ना। तो सद्गुरु ये कहते हैं कि जो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, वर्जन्स होते हैं, हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, ये सब हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, ये सब हमारे दिमाग में होते हैं और ये सब हमारे कर्मा को, जो कार्मिक अकाउंट है, इन सब चीज़ों को बढ़ाते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट को बढ़ाती रहती हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जितनी हम अपनी क्रेविंग्स को, डिज़ायर्स को हमारे मिनिमाइज़ करेंगे, जितनी भी हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को मिनिमाइज़ करेंगे, उतना ही हमें फ्री हो पाएंगे हम अपने कार्मिक अकाउंट से। हम अपने इमोशंस के बॉन्डेज से जितना फ्री होंगे उतना ही हमारा कार्मिक अकाउंट कम होगा। तो अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स, हैप्पीनेस, सैडनेस सबको दिमाग के अकॉर्डिंग मत चलने दीजिए, ठीक है? तो 5th क्लास में सेशन में यही बताते हैं सद्गुरु। 6th क्लास में उन्होंने बताया था कि यूनिवर्स जो है वो पूरा साउंड में काम करता है। हर चीज़ का, हर एक जो भी एक्टिविटी होती है हमारी यूनिवर्स में, उसका कुछ ना कुछ एक साउंड है, राइट? तो यूनिवर्सल साउंड के बारे में बताया था, जो कि 3 उन्होंने बताए थे। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, वो जब बोल नहीं पाता तो वो सिर्फ 3 तरीके के साउंड निकालता है, जैसे कि आ, ऊ और म, राइट? म। तो जैसे इसीलिए जो पहले शब्द बोलना शुरू करता है, अम्मा, आई, राइट, मम्मी, मॉम, तो बच्चा, तो ये सारे साउंड जो है आ, ऊ और म यूनिवर्सल साउंड है। तो जो ओम होता है वो एग्जैक्टली वो ओम नहीं होता है, वो आ ओम होता है, आ ओ म, ठीक है? सद्गुरु बताते हैं कि जो आ साउंड है वो विष्णु जी का है, जो कि केयर टेकर हैं इस वर्ल्ड के, ठीक है? इन्हें केयर टेकर कहा जाता है। जो ऊ साउंड है वो ब्रह्मा जी का है, जो क्रिएटर है इस वर्ल्ड के, जिन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। ब्रह्मा जी के मैथोलॉजी में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और जो म साउंड है वो लॉर्ड शिवा का साउंड है, जो कि डिस्ट्रक्टर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है जी, राइट? तो ये जो 3 साउंड होते हैं वो यूनिवर्सल साउंड है। और पहले जो हमारा स्पिरिट है वो जब बच्चा छोटा होता है, जब उसे कुछ बोलना नहीं आता, तो वो आ, ऊ, म यही सब साउंड निकालता है, अगर आपने कभी गौर किया होगा, ठीक है? और या फिर आप उन इंसानों को भी जानते होंगे जो बोल नहीं पाते, तो वो लोग भी यही साउंड निकालते हैं,
और आगे से जब भी आप मेडिटेशन करें तो ओम की बजाय आ ओम करें, आ ओम, ठीक, आ ओम। तो ये उन्होंने बताया था कि पूरे यूनिवर्स में 3 साउंड है और हर एक एक्टिविटी का कुछ ना कुछ साउंड है, राइट। तो ये 6th क्लास में बताया था। 7th क्लास में उन्होंने बात कही थी। 7th क्लास में उन्होंने कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाया था और ये बताया था कि अगर हम मोर अवेयर रहते हैं और कॉन्शियस रहते हैं चीज़ों को लेके, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को मोर जॉयफुली, मोर ब्लिसफुली जी सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ये एज अ पर्सन आपको बिल्कुल चेंज करेगा। आपका एक पर्सपेक्टिव काफ़ी ब्रॉड होगा। मैंने तो इन शॉर्ट समरी बता दी जो भी मुझे समझ में आया। आप लोग देखेंगे, आप लोग करेंगे तो आपको और चीज़ें अपने पर्सपेक्टिव से समझ में आएंगी। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल था। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, अवेयर हुई और बहुत ही एक एम्पावरिंग भी लगा मुझे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी कि फाइनली कुछ अच्छा सीखा है इस लॉकडाउन में, नेगेटिविटी के अलावा ये सब देख के। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू।